मेरे दिल में जज्बात उमड़ रहे थे। मेरे पत्नी को देखकर मैं बिल्कुल बेकाबू हो गया। आज तक किसी लड़की को देखकर मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ जैसे कि माही को देखकर होता था। माही के लिए मैं आज एक साड़ी और गुलाब का फूल लेकर आया था। सोचा था आज उसे पालूंगा, हाँ पूरी तरीके से पालूंगा, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जाता जब तक उसे हासिल ना कर लूँ। मेरा दिल यूं ही बेकाबू होता रहेगा। उसके नाजुक बदन को हल्के से छूकर मैं उसे यह तोहफा दूंगा और अपने दिल की सारी बात उससे कह दूंगा। यही सोचकर खुशी खुशी मैं घर पर आया। जब घर आया तो देखा माही मेरे बहन रिया के साथ कमरे में कुछ बातें कर रही है। उसको डिस्टर्ब किए बिना मैं दुबे पाँव घर के अंदर आ गया। लेकिन तभी रिया की बात मेरे कानों में आ गई। वह और माही हंस हंस कर कुछ बातें कर रहे थे, जिसे सुनने के बाद मेरे दिल में दर्द शुरू हो गया और मेरे हाथ से वो तोहफा नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था कि दिल में किसी ने छोरा घोंप दिया हो। दर्द से मेरा सीना फटा जा रहा था। आखिर माही ही मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि मैं उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अब मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकती है। बहुत ही गुस्से से मैं अपने कमरे में आ गया था। आज पहली बार मेरे आँखों में आंसू आ गए थे। सालों बाद यह आंसू आए होंगे, क्योंकि मैं एक दबंग शख्सियत हूँ और मैं एक गुंडा हूँ, और इस दुनिया से लड़कर ही जीना सीखा है। लोग मुझसे डरते हैं और मुझे देखकर आंसू बहाते हैं, लेकिन आज मेरी आंखों में आंसू के बूंद। प्यार तूने क्या किया? तूने तो आज इस अमन को भी तोड़कर रख दिया। यही सोच रहा था कि तभी माही मेरे कमरे में आई और कहने लगी, आप मेरे लिए इतना प्यारा सा तोहफा लाए हो, मुझे बताया तक नहीं। वह साड़ी और फूल तो बहुत खूबसूरत है। आपकी ओर से यह मेरे लिए शादी के बाद पहला तोहफा है जो आपने मुझे दिया है तो यूँ छोड़कर क्यों आ गए? माही की आवाज़ में एक मिठास थी जो मेरे दिल को छू रही थी। मैं तुरंत ही उसकी ओर मुड़ा और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे पकड़कर दीवार में सटा दिया और उसके एकदम करीब आ गया। उसे गुस्से से घूरने लगा। मुझे इतना करीब से देखकर उसकी सांसें तेज चलने लगी और वह मेरी तरफ देखी जा रही थी। उसके चेहरे में एक आश्चर्य और डर था। मुझे लगा अभी इसी वक्त उसे पालूं, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया कि उसने मुझे धोखा दिया है। माही को इस हाल में छोड़कर मैं कमरे से बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलकर चला गया। पहली बार जब मैं माही को देखा था तब मैं उसके घर पर गया था। उसके पापा एक बड़े प्रमोटर हैं और हमारे एरिया में घर बना रहे थे। उसका हिस्सा लेने मैं वहां चला गया था। जब उसके बाप की धमकी दे रहा था कि तभी वह सलवार सूट पहने अपनी गाड़ी से उतरकर अपने पापा के पास आ रही थी। उसे देखकर देखते ही मानो जैसे वक्त थम गया हो और एक मीठी सी हवा ने मुझे छू लिया। उसके आते ही तुरंत उसके पापा ने कहा, तुम अंदर जाओ। उसने मेरी तरफ देखा और फिर अंदर चली गई। ऐसी थी हमारी पहली मुलाकात। और दूसरी बार जब मैं बाजार से हफ्ता कलेक्ट कर रहा था, वह अपनी कार से बाजार आई थी। आज तक कभी किसी औरत को देखकर मुझे यह फीलिंग नहीं आई थी। न जाने क्यों मैं उसे आंखें हटा नहीं पा रहा था। उसकी खूबसूरती, उसका मुझे वह अपनी ओर खींचा जा रहा था कि तभी माही मेरे पास आ गई। अपने पास देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। तभी उसने कहा, अमन तुम अपने आप को क्या समझते हो? कोई बहुत बड़े डॉन हो क्या? मेरे पापा को धमकाने आ गए। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी और मुझ जैसे दबंग शख्सियत
को धमकाने की उसकी हिम्मत देखकर मेरा दिल उस पर और फिदा होने लगा था। वह अपनी बातें बोलकर चली गई थी और मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। न जाने यह मुझे क्या हो रहा था। ऐसे तो कोई मुझे धमकाता भी नहीं है, नहीं तो मैं उसकी बोलती बंद कर देता। पर यह लड़की कुछ और है, कुछ खास है। मेरी बहन जो कि मुझसे 10 साल छोटी है, अभी कॉलेज में ही पढ़ती है, मुझे आकर कहने लगी, भैया आज मैंने पढ़ाई के लिए अपने सबसे प्यारी सहेली को बुलाया है, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना। मेरे घर पर लड़कियों का आना माना है। एक पल तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया, लेकिन रिया के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं था। उसकी बात रखने के लिए कह दिया, ठीक है, अगर बात पढ़ाई की है तो तुम अपने कमरे में उसके साथ पढ़ाई कर लेना। उसने अपने सहेली को कॉल कर दिया था और बैठकर मैं टीवी देख रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही रिया ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने माही थी। वह अंदर आई तो मुझे देखकर शक पका गई। मैं भी तनिक घबरा गया और हमारी नज़रें मिली और उसकी आंखों में मेरे प्रति एक गुस्सा नज़र आया और न जाने क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मेरी बहन रिया की तरफ देखने लगी तो प्रिया ने कहा, यह मेरे भैया हैं, अर्जुन भैया के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने मुझे अपने बेटी की तरह पाला है। वह दोनों अंदर चले गए थे और पढ़ाई में लग गए थे। उनकी हंसी की आवाज़ और पढ़ने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी और मैं सोचने लगा था, इस तरह का दबंग शख्सियत मैं पहले नहीं था। जब मैं 10 साल का था अपनी माँ के साथ रहता था। मेरी माँ समाज सेवा का काम करती थी और औरतों को मदद किया करती थी। मेरे पापा की मौत बहुत पहले हो गई थी। मेरी माँ औरतों को मदद के चक्कर में कुछ लोगों से पंगा ले लिया था और उस रात कुछ गुंडे घर पर घुस आए थे और मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने लगे। जब मैं अपनी माँ की मदद करना चाहा तो वह लोग मुझे मारने लगे और मुझे रस्सी से बांध दिया और उसके बाद मेरे सामने ही मेरे माँ के साथ उन चारों ने बहुत ही बुरा काम चालू कर दिया था। मेरी माँ उनके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, कहने लगी, मैं विधवा हूँ, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। मेरे बेटे के सामने यूँ बेआबरू मत करो। पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे गुस्सा तो आया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे सामने उन्होंने घंटों तक मेरी माँ के साथ इस हादसे के बाद मेरी माँ अंदर ही अंदर मर चुकी थी और मेरे अंदर इस दुनिया से एक नफ़रत पैदा हो गई थी। मैं लड़ने झगड़ने लगा था, मारपीट करने लगा था, गुंडागिरी करने लगा था। मेरी माँ कुछ नहीं कहती और मैं लड़ झगड़ कर पैसे लेकर आता, खाना लेकर आता। पढ़ाई तो मैंने उसी दिन छोड़ दी थी। मेरी माँ को पता लगा था कि वह गर्भवती है और मेरी माँ को एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मेरी बहन को जन्म दिया। अपनी बहन को देखकर मैं उससे नफरत ना कर सका। मेरी माँ ने किसी तरीके से उसे संभाला, पर उनके अंदर जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और मेरी बहन जब 2 साल की थी तो उन्होंने अपनी जान ले ली। एक चिट्ठी लिख गई कि अपनी बहन का ध्यान रखना। तब मैं 12 साल का हो चुका था और गुंडागिरी और गलत काम में शामिल हो चुका था। बस मेरे अपने कुछ वसूल हैं। मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता और औरतों को धंधा नहीं करता। मैंने आज तक किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया है। मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ही औरत के साथ कुछ नहीं करता मैं। और अब मैं 31 साल का हो गया हूँ। अंदर ही अंदर बहुत अकेला और तन्हा हूँ। औरतों को पाने की आग है मेरे अंदर।
पर फिर भी मैं औरतों से दूर रहता हूँ। लेकिन आरोही को देखकर लगा कि अब मैं उससे दूर नहीं रह पाऊँगा। न जाने उसमें ऐसा कौन सा जादू है। माही रोज़ रोज़ मेरे घर पर पढ़ने के लिए आती रहती थी और एक दिन बहुत परेशान होकर मेरे घर पर आई। उस वक्त मेरी बहन घर पर नहीं थी। मुझे घर पर देखकर वह काफ़ी घबरा गई और कहने लगी, मुझे रिया से मिलना है, बहुत अर्जेंट है। मैंने उससे कहा, तुम रिया के रूम में वेट कर लो, मैं उसे कॉल करके बुलाता हूँ। न जाने उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी कि वह घर पर चली गई। मैंने अपनी बहन को बुलाया और कहा, क्या बात है, वह इतनी परेशान क्यों लग रही है? अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बता सकती हो, मैं मदद करूँगा। मेरी बहन कहने लगी। एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। कहा, भैया आप माही से शादी कर लो। माही को तो मैं पहले से ही पसंद करता था, पर कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मेरी बहन के इस बात से मेरे अंदर अरमान मचलने लगे थे। मैंने कहा, तुम अपने दोस्त से पहले पूछ लो, ऐसे मुझसे बात क्यों कर रही हो? उसने कहा, मेरी दोस्त आपसे शादी को तैयार है। आरोही मुझसे जितनी बार भी मिली है, उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत ही नज़र आई हुई और इस वजह से मैं उससे हमेशा दूरी बनाकर रखता था। पर आज ऐसा क्या हो गया कि वह मुझसे शादी को तैयार हो गई? आखिर वह इतनी परेशान क्यों लग रही थी? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या था, हम दोनों की शादी हो गई। उसके पापा इस शादी को तैयार नहीं थे तो मैं उसे भगा कर ले आया। अपने आदमियों के सामने उससे ब्याह रचा लिया था। अब उसके मम्मी पापा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम बालिग हैं। मैं उसे अपने घर ले आया। उसकी शादी के लिए मैंने एक खूबसूरत लहंगा खरीद दिया था और आज वह मेरे दिल पर कहर ढाल रही थी। आज हमारी शादी की पहली रात थी। जब मैं कमरे में आया तो वह घूंघट उड़े बैठी थी। उसको देखकर मेरे अंदर की हसरतें जवा हो रही थी, पर जैसे ही मैं उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ा तो उसने अपना हाथ खींच लिया। कहने लगी, मुझे गुंडे से डर लगता है, आप मुझे हाथ न लगाएं। अब मैं यही सोचने लगा कि आखिर फिर उसने मुझसे शादी क्यों की। मैं उसे कुछ कहने जा रहा था कि तभी दरवाजे में दस्तक हुई। मेरी बहन भैया भैया कह के आवाज़ दे रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी बहन अंदर आ गई और कहने लगी, भैया मैं माही को अपने कमरे में लेकर जाऊं। आज पहली रात है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अपनी बहन के मुंह पर मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वह मुझसे बहुत छोटी थी। माही भी मुझसे बहुत छोटी है और मैं रात भर उसी के बारे में सोचता रहा और तड़पता रहा। अगले दिन मुझे किसी दोस्त के घर जाना था तो मैं आरोही और अपनी बहन से कह दिया था, तैयार हो जाओ। माही 2 कपड़े मेरे सामने रख दी और पूछने लगी, कौन सा कपड़ा पहनूं? मैंने कहा, जो मर्जी में है पहन लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने उसकी तरफ बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन मुझे उसके अंदर एक घबराहट नज़र आने लगी और इस घबराहट में वह और खूबसूरत लग रही थी। तभी अचानक मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसको देखकर खुद पर काबू कर पाना नामुमकिन था। उसको मैं पकड़कर दीवार के पास ले आया। अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके करीब आकर पहुंचा और पूछा, कल क्या कह रही थी? तुम्हें गुंडे से डर लगता है? उसकी सांसें तेज हो गई। मैं अपने होठों से उसको होठों को बिल्कुल करीब लेकर आया।
उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी मेरी बहन ने आवाज़ दिया, भैया। मैं तुरंत ही उसे छोड़ दिया। जब बाहर निकला तो मेरी बहन तैयार होकर खड़ी थी। उसने माही को भी आवाज़ दी और कही, आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। आरोही, अब जब तुम मेरी सहेली से भाभी बन गई हो। माही, आज मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन मैं बहुत परेशान था क्योंकि रोज़ रोज़ वह मेरी बहन के साथ सोने चली जाती और मैं अकेला ही रह गया था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा इसका इलाज है और वह मुझे लेकर तवायफ खाने आ गया था। कहा यहाँ पर तुम्हें एक से एक हसीन लड़की मिल जाएगी, अपने दिल की मुराद पूरी कर लो। एक खूबसूरत सी लड़की चंपा मेरे पास आ गई, कहने लगी, साहब आज मैं आपको खुश कर दूंगी। लेकिन तभी मेरी माँ के साथ हुआ हादसा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, माही मेरा इंतज़ार करती होगी, कहकर मैं वहाँ से निकल गया था। मुझसे हो ना सका, चाहे अंदर कितनी भी तरफ क्यों न हो। अमन को वही हासिल कर सकता है जो उसका दिल जीत सके। लेकिन मैं आरोही से परेशान होने लगा था क्योंकि मेरी बहन के साथ वह हर रात को सोने चली जाती थी। उसे रोकने के लिए मैं उसका हाथ पकड़ता तो मेरे हाथ छुड़ा लेती। एक दिन बारिश का मौसम था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बादल गरजने लगे थे और ऐसा तूफान उठा कि किसी का दिल भी दहल उठे। उस रात आरोही मेरे पास सोने के लिए आ गई, कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिजली की आवाज़ से मानो कि धरती फट जाएगी। क्या मैं आपके साथ सो जाऊं? उसके चेहरे की घबराहट देखकर मैं मज़ा लेने लगा और कहा, ठीक है सो जाओ। वह मेरे पास आकर लेटकर सो गई और अब मेरे जज्बात बिल्कुल बेकाबू हो गए थे। जिस लड़की ने कब से मेरे दिल में हलचल मचा रखा है वह मेरे पास थी। ऐसे में मैं अपने आप को कैसे रोकता। मैंने हल्के हाथों से उसकी कमर पकड़ लिया था, धीरे धीरे उसके शरीर में हाथ फेरने लगा था। उसे देखकर ऐसा लगा कि शायद वह ना सोई हो और यह पल महसूस कर रही हो। क्या आग दोनों तरफ लगी है। उसे यह सब कुछ अच्छा लग रहा था। मैं उसके बिल्कुल करीब चिपक गया और उसे फील करने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ मेरी है और शादी के कितने दिन हो गए हैं, अभी मुझे तड़पा रही है। एक एक बिजली की कड़क से मैं उसके और करीब चिपकने लगा। जब ऐसा हो गया कि मैं अपने आप पर बिल्कुल काबू नहीं रख पाया, तभी दरवाजे में दस्तक हुई। मुझे मेरी बहन का ध्यान आया। वह भी तो बिजली की कड़क से डरती है। मैं उठकर दरवाज़ा खोला तो वह काफ़ी डरी सहमी सी खड़ी थी। कहने लगी, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिजली मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। और आज माही भी मेरे साथ नहीं है। क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो मेरी बहन अंदर आ गई और माही के बगल में लेट गई। पर मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। ऐसी हालत में अपनी बहन के सामने उसे छूने लगा था। तभी अचानक माही की नींद खुल गई और उसने मेरा हाथ हटा दिया। लेकिन अगले दिन ही माही की तरफ मेरी आग और ज़्यादा बढ़ गई और मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। लोहा गर्म था। मेरी बहन की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। मैंने सोचा था कि इसके बाद उसकी शादी करा दूंगा और फिर माही को देखूंगा। ऐसे वह मुझे और तड़पाती है। मैंने अपनी बहन का रिश्ता एक जगह तय कर दिया। 2 महीने के अंदर उसकी शादी थी। मैं उस
बात से बहुत खुश था कि शादी होकर वह विदा हो जाएगी तो माही को हासिल कर लूँगा। वैसे तो वह मुझे अपने करीब आने नहीं देती। माही ने मुझसे कहा था कि आप यह गलत काम छोड़ दो, पर मैं यह काम नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से वह मेरे से दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन उसकी बातें इतनी मीठी थी कि मैं बिल्कुल पागल हो जाता था। इसी वजह से उसके लिए वह साड़ी और वह फूल लेकर आया था। लेकिन जैसे ही मैं चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैं और आरोही और रिया की बातें सुन ली थी। मेरी बहन कह रही थी, अच्छा किया कि तूने उस बिल्डर लड़के से शादी करने से बचने के लिए मेरे भाई से शादी कर ली। हमने अपने भाई को बहुत अच्छे से उल्लू बना दिया, वरना तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी तय कर दी थी। माही ने कहा, हाँ तुमने बहुत मदद की, लेकिन मुझे गुंडे पसंद नहीं है। उसने कहा, ठीक है, एक बार एग्ज़ाम हो जाए फिर मैं अपने भैया से कह दूंगी कि तुझे तलाक दे दे। मेरे भैया मेरी बात कभी नहीं टालते, फिर तू अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेना। बता, कोई है तेरे दिल में? माही ने कहा, कोई है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। वक्त आने पर तुझे मैं बता दूंगी। यह सुनकर मेरा दिल टूट चुका था और मैं अपने कमरे में आ गया और पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़की से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और वह शादी का मजाक बनाकर रख दिया है। जब मैं उनसे परेशानी पूछी तो वह सच बता नहीं सकती थी। मेरे जज्बातों के साथ खेलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे आरोही पर गुस्सा आने लगा था। उस दिन शराब पीकर मैं घर बहुत लेट लौटा था। मैं जानना चाहता था कि वह कौन है जो मेरी बीवी पर नज़र डाले रखा है। मुझे उस लड़के पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था और सोच लिया था कि उन दोनों को अच्छा से सबक सिखाऊंगा। बस मैं चाहता था कि मेरी बहन की शादी हो जाए, उससे पहले मैं कोई तमाशा नहीं चाहता था। आरोही के कॉलेज में जाकर मैंने पता लगा लिया था कि वह किस लड़के के साथ घूम रही है। मैंने उसे कम उम्र के लड़के के साथ बात करते हुए देखा। वह मेरे से 10 साल छोटी है। क्या यही वजह है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती? अपनी बहन को विदा करने के बाद अब घर पर मैं और माही ही रह गए थे। अब वक्त आ गया था माही को मर्दानगी दिखाने का। वह मेरी पत्नी है और उस पर मेरा पूरा हक है। बहन के विदा होते ही मैं कह दिया था कि तुम आज से मेरे साथ ही सोओगी मेरे कमरे में। मेरी बात सुनकर वह बहुत घबरा गई और किसी को मोबाइल में मैसेज करने लगी। यह ज़रूर उसका यार ही होगा जिसके साथ वह बातें कर रही थी और मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही आरोही कमरे में आई मैंने उससे कहा, आज मैं वह सब कुछ हासिल कर लूँगा जिसके लिए तुम मुझे तड़पाती रही हो। उसके चेहरे में अब घबराहट साफ साफ नज़र आने लगी। मैं उस पर टूट पड़ा। वह मुझे पीछे ढकेलने लगी। कहीं अर्जुन मुझे छोड़ दो, मेरे साथ यह सब कुछ मत करो। मैंने कहा, तुम्हारी और रिया की बातें मैंने सुन चुका है और तुम्हारे कॉलेज में जाकर तुम्हारे यार को भी देख चुका हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? अगर मुझे एक बार कहती कि तुमसे कोई ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है तो मैं तुम्हें बचा लेता, पर झूठ बोलकर तुमने मुझसे शादी क्यों की? बताओ, अब चाहती हो क्या मुझसे तलाक लेकर अपने यार के पास जाने का है ना? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू मुझे कमज़ोर करने लगे और मैंने उसे छोड़ दिया।
उससे कह दिया, जाओ जहाँ जाना है, तुम्हारे आंसू मैं नहीं देख सकता, प्यार करता हूँ हद से ज़्यादा, जाओ चली जाओ, मैं तलाक दे दूँगा। मैं ही जानता हूँ मैंने अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रख कर यह बात कहा था। मेरे पास आ गई और मेरे बाहों में लिपट गई। कहने लगी, आप बुद्धू हो क्या? मैं क्या चाहती हूँ समझे नहीं। जब कोई लड़की ना कहे तो उसका मतलब हाँ होता है। मैं भी आपसे हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मुझे झटका लगा। फिर उसने कहा, आपने उस दिन मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं थी। मैं आपसे बहुत पहले से ही बहुत प्यार करती हूँ और कॉलेज में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सब दोस्त हैं। बस मैं यही चाहती थी कि आप गलत काम छोड़ दो, क्योंकि कल को आपको कुछ हो जाए या गलत काम करने के लिए आपको जेल जाना पड़े तो बताओ मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। मैं बस आपको सुधारना चाहती थी, इसीलिए आपसे दूरी बनाई थी। उसकी बातें सुनने के बाद मुझसे अब नहीं रहा गया और मैंने उस रात टूटकर उससे प्यार किया। उसने भी अपना पूरा साथ दिया। उसी रात मैंने उससे वादा किया कि मैं यह सारा काम छोड़ दूंगा और फिर मैंने अपना सारा गलत काम छोड़ दिया और उसे लेकर दूसरे शहर में चला आया। उसके साथ मैंने एक अच्छी ज़िंदगी शुरू की है। प्यार बुरे से बुरे इंसान को सच्चाई के रास्ते में ला सकता है। जो नफ़रत मेरे दिल में सालों से थी, उस नफ़रत को माही ने प्यार में बदल दिया और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।